वहाँ लगातार जो है वो प्रतिबंधित दवाइयाँ जो है वो बेची जा रही हैं। जो है आपको वन रक्स सिरप मिला है, टोटल 84 पीस जो है वह हमें प्राप्त हुआ है वन रक्स सिरप उनके घर, और 1400 आर्टिन कैप्सूल्स जो है वो टैबलेट जो हम लोग को प्राप्त हुआ। सभी रांची वासियों के जो मेडिकल का अपना बिजनेस कर रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह, प्रतिबंधित दवाओं को अपनी दुकान में ना रखें। यदि हमें किसी भी तरह की सूचना आपके विरुद्ध प्राप्त होती है तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना क्षेत्र स्थित तिरिल कोकर में नशीले दवा का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए कोकर स्थित तानिया मेडिकल होम में छापेमारी की। तलाशी के क्रम में कई प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुए। पुलिस ने शैलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। शैलेश की निशानदेही पर उसके भाभा नगर स्थित घर से भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई है। देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक सा वरीय पुलिस अधीक्षक को एक सूचना प्राप्त हो रहा था, और मुझे भी ये सूचना लगातार प्राप्त हो रहा था कि कोकर में एक तानिया मेडिकल हॉल है, वहाँ लगातार जो है वो प्रतिबंधित दवाइयाँ जो हैं वो बेची जा रही हैं। इन प्रतिबंधित दवाइयों को जो नवयुवक हैं वह उसे अपने नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कहना उचित होगा कि एक तरह से साइकोट्रॉपिक ड्रग्स है, जिसका इस्तेमाल खास करके डॉक्टर जो हैं वो किसी खास चीज़ के लिए स्थिर करने के लिए पेशेंट को जो है वो देते हैं। अभी जब हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुआ है तो सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कोतवाल हमारा सदर थाना प्रभारी और उनकी टीम जो है इस पर तानिया मेडिकल हॉल पर एक रेड किए हैं, और रेड करने के उपरांत में तानिया मेडिकल हॉल से 30 पीस जो है वह हमें वन रक्स सिरप जो कि प्रतिबंधित है, ऐसे नहीं दे सकते बिना प्रिस्क्रिप्शंस के, वह मुझे प्राप्त हुआ। इसके उपरांत इस व्यक्ति के घर से जो है वो हमें 64 पीस जो है आपको वन रक्स सिरप मिला है। टोटल 84 पीस जो है वह हमें प्राप्त हुआ है वन रक्स सिरप उनके घर और दुकान से। पुनः इसमें जब हम लोग और भी खोजबीन करने लगे तो इनके दुकान से और 30 पीस आर्टिन टैबलेट हैं वो प्राप्त हुआ, और इनके घर से बड़ी मात्रा में 1400 आर्टिन कैप्सूल्स जो है वो टैबलेट जो हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक विन एस्पेस्मो नाम का हमारा टैबलेट है, वह भी इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें लगभग 144 पीस इनके घर में रखा हुआ था। कुल मिलाकर के इनका जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनका नाम शैलेश कुमार है, यह भाभा नगर के रहने वाले हैं, और लगातार ये तानिया मेडिकल हॉल और तानिया फार्मा के नाम से 2 मेडिकल शॉप चलाते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी रांची वासियों के जो मेडिकल का अपना बिजनेस कर रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि प्रतिबंधित दवाओं को अपनी दुकान में ना रखें। यदि हमें किसी भी तरह की सूचना आपके विरुद्ध प्राप्त होती है तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी, और आप भी कारागार के पीछे जाएंगे। किसी भी तरह से नवयुवकों को नशा के दलदल में धकेलने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानते हुए आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। दवाइयाँ कैसे खरीदी जा सकती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले इन दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शंस का डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं दे सकते हैं। मोटी लाभ लेने के लिए और ऊंचा फायदे के लिए ये लोग जो हैं बिना प्रिस्क्रिप्शंस का ये नशा के लिए ये मेडिकल शॉप जो है उपलब्ध करा रहा था। ये जो पकड़ाया है लड़का, ये पहले भी इस तरह का काम में संलिप्त था या पहली बार ऐसा किया है? नहीं, देखिए, इनको पहले भी इनको एक बार पहले आगाह किया गया था, सूचना प्राप्त हो रहा था, इनको सचेत किया गया था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। उसके उपरांत ठोस साक्ष्य संकलन करके इनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। ये अकेले हैं या और भी? देखिए, इनके जो है फैमिली बिजनेस एक तरह से समझ लें, क्योंकि मेडिकल शॉप और इसको जानकारी काफ़ी है, तो इनको पता है कि कौन कौन से टैबलेट और कौन कौन से सिरप जो है वो प्रतिबंधित है और कहाँ इनको किनको देना है किनको नहीं देना है। इससे स्पष्ट है कि ये जानबूझ करके नवयुवकों को नशा के दलदल में धकेलने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। क्या बाजार में? देखिए, अभी जो आर्टिन फोर्ट का जो दवाई का दाम है वो लगभग 30 रुपये का एक पीस आता है। अब ये जैसा ग्राहक है, जैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार ये पैसा वसूल करते थे। भारी मात्रा में इस तरह की दवाएं इनको कैसे प्राप्त? देखिए, अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं कि इनकी सप्लाई चेन क्या है, इनको कहाँ से मिलता है, किस फार्मास्यूटिकल या किस एमआर या किस सीएनएफ से इनको प्राप्त हुआ है, ये भी हम लोग जांच के विषय है, इस पर जांच कर रहे हैं। ठीक है।